नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल। साथियों, भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से एक बहुत ही बुरी खबर सामने आई है। बल्कि राजनीतिक लिहाज से कहें तो इससे बदतर खबर कुछ नहीं हो सकती। मैं ऐसा किस लिए बोल रहा, आप खुद स्क्रीन पर देखिए। रूस, जिसे भारत का सबसे क्लोजेस्ट अलाई माना जाता है, सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड माना जाता है, वो भारत के दुश्मन तुर्की को ब्रिक्स समूह में शामिल करने जा रहा है। और यकीन मानिए, ये खबर भारत के लिए दो तरीके से डेंजरस साबित हो सकती है। पहला यह कि ब्रिक्स समूह अब भारत विरोधी देशों का गठ बनता जा रहा है, क्योंकि पहले इसमें चीन हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे करके इसमें भारत विरोधी जितने भी देश हैं उन्हें भरा जा रहा है धीरे धीरे, और तुर्की इसमें ऐड हो जाएगा। इसी वजह से ब्रिक्स समूह, जिसमें भारत का दबदबा चला करता था, वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि भारत विरोधी देशों की संख्या बढ़ेगी तो भारत के खिलाफ प्रस्ताव भी पास कम होंगे, या फिर भारत जिन प्रस्ताव को पास करवाने की कोशिश करेगा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट किया जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी खबर तो ये है कि तुर्की कोशिश में ये है कि वो चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान की एंट्री करवाए ब्रिक्स समूह में। और बताया जा रहा है कि चीन भी इस रणनीति के पीछे है, क्योंकि चीन को पता है कि वो पाकिस्तान को ब्रिक्स में अकेला नहीं ला पाएगा। लेकिन तुर्की और उसके अलावा कुछ अरब देशों की अगर वो एंट्री करवा दे ब्रिक्स में, तो फिर भारत चाहे कितना भी विरोध कर ले पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की एंट्री ब्रिक्स में नहीं रोक पाएगा। वहीं इससे भारत को भी खतरा है ही। सबसे बड़ा खतरा है खुद ब्रिक्स समूह को, क्योंकि ब्रिक्स का निर्माण हुआ था डेवलपिंग देशों को साथ लाने के लिए। उसमें भारत था, ब्राजील था, रूस था, चीन था, इसके अलावा साउथ अफ्रीका भी इसमें सदस्य था। सभी मजबूत देश थे, सभी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थे। इसी वजह से अमेरिका समेत तमाम यूरोपियन देश ब्रिक्स से डरते थे। ब्रिक्स की चर्चा होती थी, जब भी ब्रिक्स की कोई मीटिंग होती थी वर्ल्ड मीडिया उसे कवर करती थी। लेकिन अब ब्रिक्स बर्बाद देशों का संगठन बनता जा रहा है। जैसे कि अब से कुछ ही महीने पहले इसमें ईरान, इजिप्ट, इथोपिया जैसे बर्बाद मुल्कों को शामिल करवाया चीन ने, ताकि उसकी डोमिनेंस बढ़ सके ब्रिक्स में। और अब वो इसमें तुर्की को भी लाने जा रहा है रूस के जरिए। अब इससे होगा क्या कि दरअसल इससे जो भी ब्रिक्स देशों का संगठन है उसमें जो पावर बैलेंस है वो चीन के फेवर में बहुत ही ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि चीन इसमें अपने समर्थन वाले पहले से ही बहुत सारे देशों को एंट्री दिलवा चुका है। जैसे कि इजिप्ट भी चीन के कर्जे में डूबा हुआ है, इथोपिया भी उनमें से एक है। इसके अलावा ईरान को भी आप जोड़ सकते हैं, और इतना ही नहीं, कुछ हद तक तो इसमें आप दक्षिण अफ्रीका को भी जोड़ सकते हैं। और अब एक और देश तुर्की भी इसमें ऐड होने जा रहा है। भारत की बात करें तो भारत के समर्थन वाले देश अब 3 ही देश बचे हुए हैं, यूएई, रूस और ब्राजील। यानी कि भारत का खेमा तेजी से कमजोर हो रहा है। और सबसे बड़ा डर तो ये है भारत के लिए कि तुर्की एक बहुत ही बेशरम देश है, क्योंकि अगर वो ब्रिक्स में आएगा तो कश्मीर जैसे मुद्दे बिना कोई शर्म के उठाएगा, जिससे कि भारत मुश्किल में फंसेगा और चीन उसका साथ खुलकर देगा। और बाकी के जो भी अरब देश इसमें शामिल होंगे उनसे भी साथ दिलवा सकता है। मतलब आने वाले समय में ब्रिक्स में भारत का संकट बढ़ने वाला है, और देखने वाली बात यह है कि भारत इसे कैसे डील करता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।